आज जो है भौतिकी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो बचा हुआ है उसको आप लोगों को बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। कल आप लोगों को हम बताए थे कि उत्तल लेंस में वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और वह प्रतिबिंब कैसा होगा। इस पर 3 जो आपको हम कंडीशन बताए थे, प्रकार बताए थे। आज उसका चौथा और 5वां प्रकार आपको हम बताने जा रहे हैं। चौथा में यह है कि यदि वस्तु 2f1 और अनंत के बीच रखा जाए उत्तल लेंस में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका प्रकृति कैसा। तो चलिए उसे हम देखते हैं। यदि वस्तु 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और वह प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक जो है लेंस की कल्पना करेंगे। मान लीजिए कि यही जो है उत्तल लेंस है, इसका एक प्रधान अक्ष लेंगे। मान लीजिए प्रधान अक्ष, इस प्रधान अक्ष में यह f1 है, यह 2f1 है, यह f2 है और यहाँ पर जो है 2f2 है। अगर हम वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच रखते हैं, या 2f1 हुआ, अनंत इधर दूरी होगा, इन दोनों के बीच अगर कहीं पर हम वस्तु रखते हैं, मान लीजिए कि यही वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसको दिखाना है। तो आपको हम बताए थे इसके पहले 2 ठो किरण आरेख के बारे में। एक जो है वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है और दूसरा वस्तु से प्रकाश केंद्र होकर के चलती है। इन दोनों किरणों की हम यहाँ पर कल्पना करेंगे, उन दोनों किरणों को हम यहाँ खींचेंगे और खींचने पर ये दोनों किरण जहाँ कटेंगे वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए हम पहले से जानते हैं, ये मान लीजिए प्रकाश केंद्र O, हम पहले से जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर के गुजरती है। तो चलिए एक किरण हम लेते हैं जो इस वस्तु से चलती है और मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है। मान लीजिए कि यह प्रकाश का किरण यह मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है और अपवर्तन के बाद यह फोकस से होकर के गुजरती है। अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर रही है, देखेंगे आप, यह अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर रही है। एक दूसरा किरण हम लेंगे जो प्रकाश केंद्र से होकर के गुजर रही है, उसको देखेंगे हम। दूसरा प्रकाश का किरण जो प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरती है, या प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरने वाली किरण जो है, उस किरण को मान लीजिए कि यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है। ये दोनों किरण एक दूसरे से जहाँ काट रही है
यहीं पर ए बी का प्रतिबिंब बनेगा, यानी यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हो। इस तरह से आपने क्या देखा कि 2f1 और अनंत के बीच में रहने वाला वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और f2 और 2f2 के बीच बन रहा है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता। चलिए अब इसके बाद हम लोग पांचवा कंडीशन समझेंगे। पांचवा, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहां पर बनता है, इसके बारे में हम समझेंगे। यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा हो। चलिए इसके लिए एक जो है एक उत्तल लेंस की कल्पना करेंगे। मान लीजिए यही उत्तल लेंस है। एक प्रधान अक्ष लेंगे, एक प्रधान अक्ष हो गया, एक प्रकाश केंद्र हो गया। अब अनंत से अनंत पर मान लेंगे कि वस्तु स्थित है। अनंत का मतलब बहुत दूर, जिसको हम माप नहीं सकते, वहां पर वस्तु स्थित है। तो वहां से आने वाली प्रकाश की किरण को हम कैसे जो है कल्पना करेंगे। तो वहां से आने वाली अनंत पर स्थित जो वस्तु है उससे जो आने वाली प्रकाश की किरण होगी, उनमें से दो किरणों को हम तुलना करेंगे। दो किरणों का आरेख यहाँ लेंगे। एक जो है प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली और दूसरा जो है उसके समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण। तो चलिए वैसे दो किरणों को हम लेते हैं। एक मान लीजिए कि ऐसे प्रकाश केंद्र की दिशा में एक किरण जो है आपतित होती है। आपको इसके पहले हम बताए थे कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण जो है बिना अपने मार्ग में विचलित हुए सीधे जो है आगे की ओर निकल जाती है, सीधे आगे की ओर निकल जाती है। ये मान लिए कि अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है जो प्रकाश केंद्र से होकर के सीधे गुजरती है, और एक और प्रकाश की किरण मान लीजिए वस्तु से आ रही है जो इसके समानांतर है। वह प्रकाश की किरण हम देखिए, मान लीजिए यह प्रकाश की किरण, यह अपवर्तन के बाद मुड़ती है। और मुड़ती हुई आगे की ओर बढ़ती है। मान लीजिए ऐसे ये चलती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से यहाँ पर कटती है। यहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं। यही वस्तु का प्रतिबिंब होता है
ए डैश बी डैश। यह प्रतिबिंब जो है F2 पर बनता है, यानी फोकस पर बनता है। इस तरह से अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण फोकस पर बनता है, F2 पर बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है। चलिए इसे हम देखते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बनता है, यह प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है। अब देखिए, एक चीज आपको बताने जा रहे हैं, गौर से समझेंगे। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनका 5 प्रकार आपको हम आरेखित करके दिखाएं। उसमें जो पहला प्रकार है उसमें आपने क्या देखा है कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, बड़ा बनता है, आभासी बनता है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि एक ही परिस्थिति में उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है, एक ही परिस्थिति में। इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। किस परिस्थिति में? तो जब वस्तु F1 और लेंस यानी ये लेंस के बीच स्थित हो। जब वस्तु लेंस और F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी होता है, काल्पनिक होता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। बाकी जो 4 परिस्थिति है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों परिस्थिति में उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक होता है। और किसी परिस्थिति में वस्तु से बड़ा होता है तो किसी परिस्थिति में वस्तु से छोटा होता है। यह बात आप निश्चित तौर पर याद रखिए। जो 5 हम परिस्थिति बताए उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का, उसमें एक परिस्थिति जो पहला वाला है उसी में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। और बाकी 4 परिस्थिति में उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से कभी छोटा होता है तो कभी बड़ा होता है। यह बात याद रखें। अब जो है हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, चलिए उसको हम देखते हैं। अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका प्रकृति क्या होता है, किस ओर बनता है, इस पर हम विचार करेंगे। अवतल लेंस में वस्तु को हम कहीं भी रखें, यानी उसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच अगर हम स्थित करते हैं तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनता, उसका उल्लेख पुस्तक में कहीं नहीं। लेकिन उस वस्तु को अगर अवतल लेंस में फोकस से और अनंत के बीच अगर कहीं भी हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस और अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र के बीच ही बनता है और वह प्रतिबिंब सीधा होता है, काल्पनिक होता है और वस्तु से छोटा होता है। यह बात आप याद रखें। जिस तरह से उत्तल लेंस में 5 परिस्थिति होता है उस तरह से अवतल लेंस में नहीं है। अवतल लेंस में एक ही परिस्थिति है, आप वस्तु को कहीं भी रखिएगा, उसके अवतल लेंस के फोकस और अनंत के बीच आप कहीं भी रखिए वस्तु को, उसका प्रतिबिंब जो है निश्चित तौर पर लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच ही बनता है।
और यह प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, चाहे वस्तु कैसा हो, वस्तु से छोटा बनेगा। और यह प्रतिबिंब आभासी होता है यानी काल्पनिक होता है और सीधा बनता है। चलिए उसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि यही जो है अवतल लेंस है, यही अवतल लेंस है, और यह जो है प्रधान अक्ष है, या मुख्य अक्ष भी हम कह सकते हैं, यह मुख्य अक्ष है। यह इसका मान लीजिए कि फोकस है, F1। वस्तु जो है F1 और अनंत के बीच में मान लीजिए कि यहीं पर वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसको हमें आरेखित करना है। तो इससे भी दो प्रकार की जो है किरणों को हम लेंगे। एक जो है मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, और एक जो है प्रकाश केंद्र से होकर के चलने वाली किरण। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपको हम बताए थे कि अवतल लेंस में अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण अगर चलती है तो वह अपवर्तन के बाद अपनी पथ से मुड़ करके और वह ऊपर की ओर निकल जाती है, ऊपर की ओर मुड़ जाती है। और एक बताए थे आपको प्रकाश केंद्र से होकर के जाने वाली किरण, तो वह अपने पथ से विचलित नहीं होती है, वह अपने पथ से सीधे जो है आगे की ओर सीधे निकल जाती है, ये सीधे निकल जाती है। अब इन दोनों किरणों को देखिए, ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं कटती, लेकिन ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये मान लीजिए कि यहाँ से मुड़ने के बाद ऊपर निकलती है, तो इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ऐसे हम कल्पना करते हैं, तो यह जो है यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए ए भी वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर A डैश B डैश बनता है। यह प्रतिबिंब देखिए तो कहाँ पर है, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच है यह प्रतिबिंब। प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच ये दोनों किरणें जो है कटती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में कटती नहीं है। तो कटती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं कटती है, इसलिए यह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। अब देखिए वस्तु की दूरी, जैसे जैसे हम फोकस से बढ़ाएंगे, इधर दूर करेंगे, यह प्रतिबिंब A डैश B डैश जो है फोकस की ओर बढ़ता जाएगा और छोटा होता जाएगा और छोटा बनेगा। यह बात को याद रखेंगे, वस्तु को हम जितना ही फोकस से दूर करेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही छोटा होता है। और यह प्रतिबिंब प्रकाश केंद्र और F1 यानी फोकस के बीच ही बनता है। इस बात को हरदम के लिए आप याद रखेंगे। बस यही परिस्थिति है आपका अवतल लेंस के लिए। चलिए उसको हम यहाँ लिखते हैं। जब वस्तु को
F1 फोकस तथा अनंत के बीच कहीं रखते हैं, कहीं पर रखते हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब F1 तथा प्रकाश केंद्र के बीच बनता है, यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी होता है। वस्तु को हम जैसे जैसे लेंस से दूर रखते हैं, फोकस से दूर रखते हैं, वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होता जाता, परंतु प्रतिबिंब फोकस, प्रतिबिंब F1 फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच ही बनता है, प्रकाश केंद्र के बीच ही बनता है। अब देखिए एक चीज और आपको हम बताने जा रहे हैं। इस अवतल लेंस में आपने क्या देखा कि वस्तु भी प्रकाश केंद्र के बाएं तरफ है, AB, और दूसरा चीज क्या देखा कि वस्तु का प्रतिबिंब भी प्रकाश केंद्र के बाएं तरफ ही बन रहा है। इसलिए अवतल लेंस में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों ही ऋणात्मक होता है। कहीं भी अगर यह चर्चा आवे अवतल लेंस में वस्तु दूरी की या प्रतिबिंब दूरी की, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि दोनों ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक होगा और वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होगा, और इसका जो फोकस दूरी है वह भी ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी क्या होगा? वह भी ऋणात्मक होगा। इस बात को याद रखेंगे। एक चीज जो है हम आकृति बनाने में थोड़ा सा मिस कर गए हैं, उसको हम सुधारना चाहते हैं। ये जो है प्रकाश की किरण जो यहाँ से मुड़ी हुई है, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह जो है प्रकाश केंद्र से निकलती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश केंद्र से, और प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। यहाँ थोड़ा सा खींचने में मिस हो गया, A' B', यानी अपवर्तन के बाद किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो आप प्रकाश केंद्र से, प्रकाश केंद्र नहीं फोकस से,
आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए फोकस से हम मिलाएंगे इसको। तो हमने क्या देखा कि जो फोकस दूरी है वह भी ऋणात्मक है, प्रतिबिंब दूरी जो है वह भी ऋणात्मक है, और वस्तु दूरी है वह भी ऋणात्मक है। यानी अवतल लेंस में ये तीनों ऋणात्मक होता है, इस बात को सदा सदा याद। और उत्तल लेंस में हरदम वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है, और एक परिस्थिति में प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होता है, जो पहला परिस्थिति हम बताएं। और बाकी जो है 4 परिस्थिति, उसमें प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होता है, और फोकस दूरी उत्तल लेंस का हरदम धनात्मक होता है। इस बात को याद रखेंगे, ये चिन्ह परिपाटी है, इसे हम लिख भी देते हैं कि आप लोग याद भी कर लेंगे। परिपाटी उत्तल लेंस के लिए वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है, वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी यहाँ हमेशा जोड़ लीजिए, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे आप उत्तल लेंस में वस्तु को कहीं भी रखें। दूसरा, फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। F जो है धनात्मक, वस्तु दूरी यू या ऋणात्मक। तीसरा, वस्तु प्रतिबिंब जब आभासी हो, आभासी या सीधा हो तो उसकी दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। चौथा, प्रतिबिंब जब वास्तविक या उल्टा हो तो उसकी दूरी धनात्मक, धनात्मक यानी भी प्लस। यहाँ जो है भी ऋणात्मक। यह यू जो है वस्तु दूरी का संकेत है, इसको याद रखेंगे, वस्तु दूरी का संकेत यू होता है, और फोकस दूरी का संकेत एफ होता है, और प्रतिबिंब दूरी का संकेत भी होता है। जी, इस तरह से आपने क्या जाना कि प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक, फोकस दूरी हमेशा धनात्मक उत्तल लेंस के लिए। और जब प्रतिबिंब आभासी बने या जिक्र हो कहीं की सीधा बनता है तो वहां प्रतिबिंब दूरी लिख करके और उसके पीछे माइनस लगा दीजिएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और यहाँ प्रतिबिंब जब वास्तविक या उल्टा हो तो उसकी दूरी धनात्मक होता है। यानी आपको कहीं मिले कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है
अगर उल्टा शब्द नहीं आवे, वास्तविक आवे, तब समझ जाइएगा कि वहां प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगा, यानी प्रतिबिंब दूरी लिख करके उसके साथ हम प्लस का चिन्ह देंगे। यह हो गया उत्तल लेंस के लिए। अब देखिए अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी हो, चाहे वस्तु दूरी हो या फोकस दूरी, तीनों ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी, तीनों ऋणात्मक होते हैं। तीनों ऋणात्मक होते हैं, यानी -u, -v और -u, तीनों ऋणात्मक। बस इतना आप चिन्ह परिपाटी में याद रखेंगे तो आपको मैथ बनाते समय कभी गलत नहीं होगा मैथ, और आप आसानी से कठिन मैथ को जो है सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस सूत्र, यह इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है। इस पर जो है बहुत सारे आपको आंकिक क्वेश्चन मिलेंगे हल करने के लिए, और परीक्षा में लेंस सूत्र पूछता है कि लेंस सूत्र लिखें और उसे सिद्ध करें। तो लेंस सूत्र हम बताने जा रहे हैं कि लेंस सूत्र क्या है और उसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में बता रहे हैं। वह सूत्र जिसमें लेंस के वस्तु दूरी, किसी लेंस के वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस के बीच संबंध प्रकट होता हो, संबंध ज्ञात किया जाता हो, उसे हम लेंस सूत्र कहते हैं। आपको अभी हम बताए हैं कि वस्तु दूरी का संकेत u होता है, प्रतिबिंब दूरी का संकेत v होता है, और फोकस दूरी का संकेत f होता है। और इन तीनों के बीच यानी u, v और f के बीच संबंध जिस सूत्र के द्वारा ज्ञात होता है उसे ही हम लेंस सूत्र कहते हैं। यानी हम लेंस सूत्र की परिभाषा क्या लिखेंगे? वह सूत्र जिससे किसी लेंस की वस्तु दूरी यानी u, वस्तु दूरी का संकेत u, प्रतिबिंब दूरी का संकेत भी u तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी f के बीच वह सूत्र जिससे किसी लेंस की वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध ज्ञात होता, संबंध ज्ञात होता हो, उसे लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र कहते हैं। जिस तरह से आपको प्रकाश के परावर्तन में हम प्रकाश के परावर्तन वाला चैप्टर में दर्पण सूत्र आपको समझाए थे, उसी तरह से इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में या प्रकाश के अपवर्तन वाला पार्ट में ये दर्पण की लेंस सूत्र जो है इम्पोर्टेंट। अब देखिए लेंस सूत्र क्या है? 1/2
भी माइनस 1/u बराबर 1/f। यही लेंस सिद्ध है। इसी को हम अगले दिन सिद्ध करेंगे कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f कैसे होता है। इसे आप देखना और समझना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए और टेस्ट एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन होगा। चलिए शेष इसका कल समझाएंगे। धन्यवाद।